पुष्कर नगर परिषद बनने के बाद सोमवार को भाजपा बोर्ड की साधारण सभा की बैठक संपन्न। सभापति कमल पाठक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विपक्ष का हंगामा, 4 मिनट में ध्वनिमत से पारित हुए सभी 2 प्रस्ताव। पुष्कर नगर परिषद बनने के बाद सोमवार को भाजपा बोर्ड की पहली साधारण सभा की बैठक सभापति कमल पाठक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। परिषद के सभा भवन में आयोजित बैठक में सभी 2 प्रस्ताव ध्वनिमत से मात्र 4 मिनट में ही पारित कर दिए गए। बैठक में विपक्ष ने प्रशासन शहरों के संग अभियान से अब तक दिए गए पट्टों की संख्या सहित विभिन्न वार्डों में कराए गए विकास कार्यों की स्थिति साफ करने को कहा, लेकिन सत्ता पक्ष ने एक नहीं सुनी, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। उपसभापति शिवस्वरूप महर्षि ने कहा कि पुष्कर में कॉरिडोर और विकास की अन्य योजनाओं को लेकर विपक्ष जनता को भ्रमित कर रहा है। वहीं कांग्रेसी पार्षद ओम प्रकाश डोलिया ने कहा कि परिक्रमा मार्ग अभी तक नहीं बन पाया है, जिससे श्रद्धालुओं के पैरों में छाले पड़ गए हैं। वहीं डूब क्षेत्र में पट्टे जारी कर पुष्कर की मर्यादा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेसी पार्षद टीकम शर्मा ने आरोप लगाया कि न तो प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति के बारे में कुछ बताया जा रहा है, न ही पुष्कर के वार्डों में किए गए विकास कार्यों का कोई ब्यौरा दिया जा रहा है। कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों में 1 रुपए का विकास कार्य नहीं हो रहा, जबकि भाजपा के पार्षदों के सभी कार्य समय पर पूरे हो रहे हैं। वही पार्षद रवि बाबा ने बताया कि वह भाजपा के पार्षद होने के बावजूद अपने काम नहीं करवा पा रहे। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। वार्ड 12 के लिए भाजपा बोर्ड द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया। उन्होंने भाजपा बोर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पुष्कर मेले में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। मेले में विभिन्न टेंडरों के नाम पर सरकारी बजट को खूब चूना लगा है। बोले किसी बात पर साधारण सभा की बैठक में कोई चर्चा नहीं होती, मात्र 4 मिनट के अंदर प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर बैठक को खत्म कर दिया जाता है। आज जनरल मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर प्रमुख रूप से 2 प्रस्ताव थे और दोनों ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। विपक्ष के लोगों ने कुछ हवा जरूर किया था, लेकिन अंत के अंदर वो भी इसके अंदर पास के अंदर मंजूरी दी। विपक्ष का ये कहना है कि भाई उनकी बात सुनी नहीं जाती है, आप क्या कहेंगे? विपक्ष की 10 साल से हम बात सुन रहे हैं। इनकी सरकार थी, जब भी ये बातें करते थे, सुनते थे। ये विकास की करते हैं कि विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा है। हम तो 1 साल से हमारी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में, राजस्थान में। कांग्रेस की सरकार इनकी 5 साल तक थी। इन्होंने कौन सा विकास कार्य कराया? हमने हमारे बूथे पर, नगरपालिका बोर्ड के बूथे के ऊपर हमने काफ़ी विकास कार्य कराया। विपक्ष का काम चिल्लाना ही नहीं होता, अच्छे काम के लिए हाँ भी करना होता है, लेकिन ये हर काम के लिए विरोध किया। इन्होंने कभी भी पुष्कर के विकास के लिए बोर्ड को लिख करके एक भी शब्द नहीं दिया कि हमारे वार्ड के अंदर ये कराओ। हम लोगों ने ही सोच करके या हमारे लोगों ने ही सोच करके वहाँ पे विकास के कार्य करवाए। ये जो आरोप लगा रहे हैं विकास कार्य पुष्कर में नहीं हुआ, तो मैं इसकी निंदा करता हूं कि विकास कार्य नहीं हुए। पुष्कर के अंदर 10 सालों में बहुत विकास कार्य हुए, विशेषकर इस 1 साल के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट बनी है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे विकास कार्य और हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इन 10 सालों में ऐसा कौन सा आपने मतलब माइलस्टोन क्या है आपके कार्यकाल का, ये बताएं। तीर्थराज पुष्कर के अंदर 2500 वार्ड के अंदर हमने काम कराया। 20 सालों से अंबेडकर सर्किल की मूर्ति खंडित थी। हमारे एससी भाइयों के कहने से हमने अंबेडकर खंडित मूर्ति को हटा करके अष्ट धातु की मूर्ति बनाई, जिसको आज सब लोग देख रहे हैं। मेले के अंदर भी काफ़ी लोगों ने उसको सराहा है। दूसरी, हमारा मध्य पुष्कर था तीर्थ स्थल, जिसकी दीवारें टूट गई थी और वो करीब करीब लुप्त हो रही थी। उसकी दीवारें बनाकर उसका पुनरुद्धार किया। हमारे वार्ड नंबर 16 के अंदर प्राचीन केदारनाथ भगवान का मंदिर था, उसका हमने जीर्णोद्धार करवाया 5 लाख रुपए खर्च कर करके। हमने तीर्थों का विकास कार्य, धार्मिक स्थलों का विकास कार्य कराया और मैंने प्रत्येक वार्ड के अंदर 5-5 लाख रुपए खर्च किए। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के पार्षदों ने एक ने भी उस राशि को प्रयोग में नहीं लिया और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अपने वार्डों के अंदर लगाई। बोर्ड मीटिंग तो पिछले 5 सालों में जितनी भी हुई मात्र औपचारिकता है। आपके सामने जनगण मन की आड़ में मीटिंग को ख़त्म कर दिया जाता है। ना किसी की सुनते हैं, ना किसी की मानते हैं। अधिकारियों से भी निवेदन कर लिया, इनसे भी निवेदन कर लिया। हमने हमेशा जनहित के मुद्दे उठाए हैं। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। 5 साल पहले जो लोगों के साथ में इन्होंने जो कमिटमेंट किए थे, एक भी ये पूरा नहीं कर पाए। अभी भी मेरे वार्ड के लिए, मैं 12 नंबर वार्ड का पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में पिछले 2 साल से मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरे वार्ड में काम करवाना। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने चहितों की NITयाँ निकाल दी थी और बाकी सब कांग्रेसी पार्षदों की, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ आज की तारीख के अंदर। मेरा भी इन्होंने काम नहीं किया, तो मैंने इनसे निवेदन भी किया था कि भाई कोई काम अगर अटकाना ही है तो मेरा प्रश्न अटकाओ, जनता का क्या काम अटकाते हो। तो हमने तो 5 साल से जनता की मतलब भरसक प्रयास किया सेवा करने का, और आगे भी करते रहेंगे।
कार्यकाल जिनका ख़त्म हो रहा है होने दो, मेरा कार्यकाल कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं जनता के सेवा में 24 घंटे तत्पर रहूँगा। इसके कल के बाद में भी जनता अगर मेरे को कोई काम बताती है तो मैं उनके काम पूरे करूंगा। और पर्सनल मतलब अगर नगर पालिका नहीं करती है तो पर्सनल फंडिंग से भी मैं काम पहले भी करवाए, आगे भी करवाता रहूँगा। मेरे को कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, ये और भारतीय जनता पार्टी, मैं मोदी जी का हूँ, मैं सुरेश जी का हूँ, मैं पुष्कर बीजेपी का नहीं हूँ, मैं अलग टाइप की बीजेपी का हूँ, ये ध्यान रखना आप। और ये जो पुष्कर के अंदर जो हालात हुए हैं, आज मेले के अंदर अभी करोड़ों रुपए नगर परिषद ने टेंडर जारी किए, कहाँ नगर पालिका के कर्मचारियों को या कहाँ नगर पालिका के पार्षदों को कोई 2 पास भी दिए गए। सारे करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो रहे हैं यहाँ पे अंधाधुंध। मैंने तो 2-2.5 साल 3 साल पहले भी वो ठेकेदारों के भुगतान के लिए एक निवेदन किया था। पता नहीं उसमें कौन सी जांच कमेटी गठित करी, उसकी क्या रिपोर्ट आई क्या नहीं है, आज तक कभी किसी ने शो नहीं किया। यहाँ RTI लगाते हैं, उसका भी कुछ नहीं मिलता है। और अब भी मेले के अंदर लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर हैं। आप अगर उनकी जांच तय तक जाओगे तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। वैसे तो कहते हैं वार्डों के लिए पैसे नहीं है और करोड़ों रुपए अरबों रुपए के टेंडर ये दिए जा रहे हैं क्या। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आज ये 18 नवंबर ये लास्ट बोर्ड की मीटिंग हो गई है। और अब आज भी मतलब 2 प्रस्ताव थे, 2 प्रस्तावों में 4 मिनट की भी चर्चा इनको सहन नहीं होती है। कहने का मतलब यही है कि ये भागते क्यों हैं। अगर जनहित के मुद्दे हैं, जनता के साथ में ये काम करना चाह रहे हैं तो भागने का प्रोग्राम क्यों रखते हैं। ये जनगण मन की आड़ के अंदर हाथों हाथ मीटिंग को क्लोज करके यहाँ से भाग जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी अब जनता के हाथ में है। आगे जनता समीक्षा करेगी कि भाई इन्होंने क्या क्या काम किया या क्या काम नहीं किया। जो विकास के लिए जो कार्य होने थे, जो आज तक 5 साल के अंदर इन्होंने उठा करके नहीं देखी, जो परिक्रमा मार्ग जहाँ रोज हमारी माताएं बहनें, जो हमारे भाई लोग, जो वृद्ध लोग जो परिक्रमा करते हैं पुष्कराज की, जो इसके लिए आते हैं श्रद्धालु भी और लोकल भी, आज तक उनके पाँव के अंदर छाले हो रहे हैं। आज तक वो 5 साल के अंदर रोड नहीं बने। दूसरा, ये जो डूब क्षेत्र के अंदर ये जो पट्टे जारी कर रहे हैं, जो स्वीकृति जारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनर्थ है। ये बिल्कुल पुष्कराज की मर्यादा के खिलाफ कार्य किया है इन्होंने। ये इसलिए मीटिंग बैठी कि वार्डों में विकास के कार्य हो, लेकिन हमारे वार्ड में एक भी विकास के कार्य नहीं हो रहे। 5 सालों में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। तो आपने मीटिंग में ये बात रखी लेकिन वो सुन ही नहीं रहे बिल्कुल भी। क्या भाई सुने, बस पॉइंट पढ़ो, बस बहुमत से पास हो रहे। आप क्या लिख के लेकर आए आज पोस्टर में? पहली बार आप पार्षद बने 5 साल पहले। 5 सालों तक जो मीटिंगें हुई, इसमें क्या महसूस किया आपने? क्या महसूस कुछ नहीं है। हमारा कुछ काम हुए वार्ड का तो ये सोचे कि भाई हम पार्षद हैं, हम वार्ड में जाते हैं तो बोलते हैं हमारे ये काम नहीं हुआ। अब काम हुए तो अच्छा लगे ना कि वार्ड में हम पार्षद हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि भाई तब कि हमारे कुछ नहीं हो रहा है काम। तो इस बोर्ड की एक लास्ट मीटिंग थी जिसमें से 2 प्रस्ताव रखे गए थे। एक प्रस्ताव था विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का। हम कांग्रेसी पार्षदों का यही मांग थी। हम ये जैसे आज 4 महीने 5 महीने से कांग्रेस के किसी भी वार्डों में ये विकास कार्य नहीं निकाले, ना पहले भी नहीं निकाले। जो निकले हुए विकास कार्य थे उनके टेंडर जो जारी थे, आज तक उनके वर्क ऑर्डर नहीं दिए। वर्क ऑर्डर दे भी दिए तो ठेकेदारों को इनके द्वारा मना कर दिया गया कि आप काम नहीं करोगे। दूसरा ये था प्रशासन शहरों के संघ के पश्चात, प्रशासन शहरों के संघ अभियान पश्चात में हमारी ये मांग थी कि आपने कितने पट्टे जारी किए, कितने नामांतरण आपने दिए गए और कितने आपने भवन निर्माण स्वीकृति जारी की गई। बहुत सारी प्रस्तावली ऐसी लगी है जो डूब क्षेत्र में हमारा एक विरोध था कि डूब क्षेत्र की प्रस्तावलियों को रोके, राज्य सरकार को उनको भेज दिया जाए। यह हमारी मांग थी।